अभी मैं गोपालगंज में हूँ। आज 24 जनवरी है। कल बाबा यानी स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद योगी जी की पुण्यतिथि थी और उसी संदर्भ में मैं यहाँ आया हूँ। और अभी मेरे साथ होटल कैलाश में, होटल कैलाश के रूम नंबर 204 में श्री मिथिलेश गौतम जी बैठे हैं। और मिथिलेश गौतम जी बाबा ने जब देह त्याग किया उस मुहूर्त पे ये बाबा के साथ थे। बाबा का सर इनके गोद में रखा हुआ था। लेकिन वहाँ एग्जैक्टली क्या घटना हुई और बाबा के साथ इनका कैसा संबंध था और बाबा ने अपनी मृत्यु के समय के बारे में क्या पहले से कह रखा था, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं मिथिलेश जी के द्वारा। और अभी मिथिलेश जी हम लोग को बताएंगे कि कैसे कैसे सब कुछ हुआ। हाँ हुआ मिथिलेश। ऐसा हाँ बताएं। कि शुरू से बताएं, रोको ये बताएं तो पहले से बताएं, तने से पहले चल जाए। हाँ। पहले हम लोग उनके पास जाते थे हाँ। तो वो बराबर दर्शन का, साहित्य का और शायरी के माध्यम से सब अपना मतलब चर्चा करते थे। इस चर्चा के दरमियान एक बार वो हमसे कहे कि गौतम जी, जब आदमी का शरीर शांत होता है तो आत्मा इसमें से निकलती है, आत्मा अमर होती है। तो जितने उसके अपने लोग होते हैं, पुत्र होता है, पौत्र होता है, या इसके पहले जो गए हुए लोग होते हैं, वैसे लोग उस समय उपस्थित हो जाते हैं। तो मैंने एक बात कह दी थी उनसे, एक गीता का श्लोक मैंने कह दिया था, यत्र काले तनावृत्ति महावृत्ति तो जोर चैव से योगिनः बोलिए। हाँ। प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भारतवर्षभ अग्नि ज्योतिर शुक्ल पक्ष षड्मासा नाम उत्तरायणम ततो प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म वेदोजन। इस पर जोगी जी कहे थे कि जो अपने लोग होते हैं मरने के समय में वो लोग होते हैं, गौतम जी आप हम अगर हमारा शरीर छूटता है तो रहिएगा। हम कहे कि हम कहा जानते हैं ये, मैंने ये कहाँ संभव है। तो जोगी जी इस बात पर आ गए और कहे कि नहीं, हम मरेंगे तो आप रहिएगा, ये हम आपसे बताते हैं। और जो सेंट लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, शरीर छूटता है तो वो लोग पास में चले आते हैं और ले जाने के लिए आते हैं। जो लोग तपस्या करते हैं, जो लोग ज्ञान का आचरण करते हैं, उसको ले जाने के लिए लोग आते हैं। और फिलोसफी के जो है सो कि दर्शन के संबंध में बहुत कुछ कहे। मैं एक बार सिवान गया था और जब मैं सिवान गया था तो अकस्मात हमारे मन में ये बात उठी कि हमको गोपालगंज जाना चाहिए। और अनायास मैं बस पकड़ लिया और बस पकड़ने के बाद मैं सीधे गोपालगंज आया। देखा तो वहाँ पर भीड़ लगी थी और जोगी जी की तबीयत खराब थी। मैं वहाँ पर गया गया तो वो बचेत के तरह से पड़ गए थे। एक थे डॉक्टर बुल्ला, वो आए थे और देख कर चले गए थे। संगीत महाविद्यालय बगल में है, वहाँ पर ये यादेश्वरी प्रसाद वर्मा जी थे जो गुरु जी हैं संगीत सिखाते हैं। हमसे कहे नानू कि चाचा। नन्नू चाचा कहे कि गौतम जी, एक सिद्ध मुकरदस से गोली लाकर इनको खिलाइए आप, सिद्ध मुकरदस का। इस समय में ये गोली दिया जाता है, आयुर्वेद का ये दवा है। तो हम गए और बाजार के पास एक डाबर का दुकान था, तो डाबर की दुकान थी, उस दुकान से हमने सिद्ध मुकरदस लिया और हम गए और हम खिला दिए, मुंह में डाल दिए। कुछ देर के बाद वो देखे और हमसे कहे कि गौतम जी आ गए। जब ये बात तू कहे तो हमारे दिमाग में जितना पहले से कहे हुए थे सब वही बात आने लगी। और इसके बाद एक बार वो देखे और आंख बंद कर लिया। हमारे हाथे में उनका हमारे सर था, गोद में एकदम थे और वो ऐसा लगा उसके बाद से। और वो बोले थे कि जब इस शरीर छूटता है तो ये लोग आते हैं और सारे लोगों को मैंने देख लिया। एकदम हमको प्रत्यक्ष अनुभूति हुई, जैसे कि अब मेरी उम्र आपके बराबर है, आपसे भी कम है। और आपके जो पिताजी हैं उनकी माता जी यानी जोगी जी की, जो कहते थे कि उनकी दो शादी हुई थी, उनके संबंध में बताए। मैंने आपके चाचा जी से बता दिया था कि पीला साड़ी पहने हुए ऐसे और इसी डिजाइन की ये औरत ये चीज़ पहने। उनको लगा कि मैंने ये क्या बोल रहे हैं, कहते तो हम माइए के देखला बड़ा बोतल जी हमें कि ना
हम एकदम बता रहे हैं। फिर कहे थे कि दो आदमी घोड़ा पर आते हैं। एकदम लगा कि हाँ भाई, घोड़े पर दो आदमी एकदम सवार आए हैं। हम 10 बजे रात को जोगी जी को घी डाल कर और सब दिया बाती वहाँ जला कर वहाँ पर तब तक हम थे, 10-11 बजे रात को। उसके बाद हम वहाँ से चले। तब लगता था कि और काका किसको किसको देखे आप? इन लोगों को देखे। और फिर भी एक और उनकी जो कहते थे कि हमारी एक और पत्नी थी, उनको मैंने उनका भी कुछ हमको अनुभूति हुई। लेकिन ये तो एक पीला साड़ी जो हम कहे, ये तो एकदम प्रत्यक्ष मैंने लगा कि हम देख रहे हैं। और जो घोड़ा वाले लोग थे, क्या पहने थे? एक आदमी सिख के तरह से थे, जो बोलते थे भी पहले से थे कि सिख साधु हैं कोई। और एक आदमी और संत के तरह से थे। ऐसी अनुभूति हुई हमको। रंग क्या था, कपड़ा उपड़ा का याद है? एक आदमी का तो श्वेत वस्त्र था, एक आदमी का थोड़ा कम कम याद है, लेकिन वो भी कसाय वस्त्र था उनका भी। और इसी तरह से दोनों आदमी घोड़े पर थे। और जैसा वो घोड़ा कहे थे, घोड़ा का रंग कुछ अच्छा है? घोड़ा का रंग काला था। दोनों? हाँ, ये भी मैंने स्मृति, लेकिन घोड़ा का रंग काला ही था। तो दोनों आदमी उसी तरह से हमको मैंने अनुभूति हुई। तब तो घोड़े के रंग पर बहुत मेरा मैंने मिजाज कम जाता था पहले। तो सबसे बड़ी बात है कि आज 15 बरस हुई इस बात को। हाँ, ये हम भी देखते थे कि वो जो संत सेंट लोग, साधु लोग थे, हाँ। और भी लोग थे, साधु लोग? और भी लोग थे, लेकिन उनके विषय में मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता। और भी लोग थे, ऐसे लगता था कि बहुत लोग हैं। जैसा कि जोगी जी बताए थे, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, अपने मृत्यु के पहले बताए थे। और उसी तरह से मतलब कि हमको अनुभूति हुई। तो वो लोग क्या किए? ऐसा लगता था कि वो लोग प्रसन्न हैं, उनको दुख नहीं है, वो लोग प्रसन्न हैं। अच्छा, बाबा कुछ हाथ उठ बढ़ाए थे क्या? नहीं, हाथ उठ? नहीं, ये सब हमको नहीं। तो ये नहीं। जैसे उनका सांस। हाँ हाँ, सांस उनका रुक गया जब सांस मैंने जैसे कि देखे और धीरे से ऐसे जो सर झुका लिए। हाँ। तब उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा मतलब कि अब इसमें अपना उलझ गए। उसके बाद से वो जब हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि अब शांत हो चुके हैं, उनका पार्थिव शरीर शांत हो चुका है। तब उसके बाद से ऐसी अनुभूति हुई रात में कि हाँ, जो जितना वो आध्यात्मिक जगत का बात बोले थे, तो देखे कब आप? वही जैसे कि शाम को तो उनका शरीर शांत हुआ, हाँ। 3-4 बजे के करीब। और जब मैंने शाम हो गई थी, अभी तो हम उसके बाद तो बेचैन हो गए हम लोग। जैसे कि इसमें लोग, बहुत से लोग थे इधर उधर। उसके बाद से जो भीड़ हटना शुरू हुआ, हम वहीं पर थे, हाँ। तब ये सब अनुभूति शुरू हुई उस समय। तब ये लोग दिखाई दिए? हाँ, मैंने एकदम लगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं, एकदम लगा कि हैं। और इस तरह की अनुभूति हमको 8-9 बजे रात तक हुई। अच्छा, आप थे, देख रहे थे इन लोगों मैंने एकदम, हमको लग रहा था कि जो बोले हैं वो लोग आए हैं हमारे सामने। ऐसे तो नहीं थे, को? लेकिन हम बता दिए थे, आपके चाचा जी को बता दिए थे इस बात। अभी तो है हैं। हाँ, हाँ, हम उनसे कह दिए थे कि आपकी माँ का इस तरह से डिजाइन था, इस तरह से। अब तो बहुत हमको भी कम याद है, हाँ, हाँ। अब आज आप पूछ रहे हैं। लेकिन उसमें जब उनसे बताए तो सब चकरा गए थे। वो तो वैज्ञानिक हैं, लेकिन एकदम चकरा गए थे। वो कह रहे थे कि गौतम जी, ये तो बताओ, ये कैसे, तो हमारा मतारी के तू कहाँ से देखल? हम कहे कि ना ना, वो बताए थे कि हमारी दो शादी हुई थी, हम जब मरेंगे तो देखिए कि सब लोग गौतम जी इस तरह से रहेंगे। तो थियोसॉफी के विषय में जो बताए थे, तो वो भी बात सत्य थी। वो कहे थे कि जब लोग जाते हैं तो इस तरह से लोग ले जाने के लिए आते हैं। तो ये हमको अनुभूति हुई, हम उनको देखे हैं, जानते हैं।